ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। शिव से जुड़ी और शिव की ही बातें मैं कर रही हूँ पूरे सावन। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये पसंद है तो लाइक भी कीजिए। प्लीज़ हमें बताइए। शिव पुराण में शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजित है। आज हम चंद्रमा की बात करेंगे क्योंकि भोलेनाथ का जब भी आपने तस्वीर देखा होगा तो सर्प, बैल, इन सब की तो बातें हो गई। ललाट पे चंद्रमा है। गंगा की भी हम बातें कर चुके हैं, बस चंद्रमा की बात रह गई थी तो हमने सोचा चंद्रमा की बात करें। तो शिव पुराण के शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजित है, उसका उल्लेख मिलता है जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। चलिए इस वीडियो के साथ जाने कि चंद्रमा को भगवान शिव ने क्यों धारण किया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा धारण करने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से यह एक है कि समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से विष निकल रहा था तो ऐसे में सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं विष को ग्रहण किया था। उसके बाद विष के असर से उनका शरीर गर्म होने लगा। अत्यधिक गर्म के कारण विष कंठ में जमा हो गया और उसी कारण शिव नीलकंठ कहलाए। इसी दौरान चंद्रमा और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, विनती की कि वे अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करें जिससे चंद्रमा की शीतलता से उनका शरीर ठंडा रहे। ऐसे माना जाता है कि श्वेत चंद्रमा शीतल प्रदान करता है, उसमें बहुत ही शीतलता होती है। यह सृष्टि को शीतलता देने में मदद करता है। देवी देवताओं के अनुरोध पर महादेव ने चंद्रमा को ललाट पर धारण किया। मान्यता है कि तभी से चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है। एक अन्य कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार, चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था जिनका नाम रोहिणी, रेवती, श्रावण, शर्विष्ठा, शर्ताविषक, प्रोष्ठपदस, अश्वयुज, कृतिका, मृगशीरा, आद्रा, पूर्णवसु, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, सुनिष्ठा, पुष्य, अश्वलेषा, आषाढ़, अभिजीत और मरणी है। इन सबों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ क्योंकि ये 7 ग्रह थे जो चंद्रमा के से जुड़े हुए थे। प्रजापति ने यह शर्त रखी थी कि उनकी 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा एक समान व्यवहार करेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पर चंद्रमा रोहिणी के सबसे करीब थे। इस बात से सारी उनकी लड़कियां, पुत्री, जो कन्याएं थी वो दुखी रहती थी। जब उनके दुख का बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने पिता से वह शिकायत की, जिसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा। यही नहीं, चंद्रमा की सारी कलाएं भी समाप्त हो जाएगी। तब सभी कन्याओं ने शिव से प्रार्थना की कि ऐसे में तो हम अपने पति से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और फिर चंद्रमा ने भी तपस्या की, भोलेनाथ की कठोर तपस्या की, जिससे वे प्रकट होकर यह वरदान दिया कि तुम अब बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों में, जब तुम्हारा घटेगा और अमावस्या के दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो पुनः तुम्हारा जन्म होगा शुक्ल पक्ष के दिन, और वे धीरे धीरे बढ़ते क्रम में पूर्णिमा को वो पूरा ही जीवित हो जाएगा। चंद्रमा अपने ज़्यादातर आधा ही शरीर रहेगा, इसलिए वो दुखी था, उदास था। तो भगवान ने उन्हें अपने ललाट पर धारण किया जिससे वे प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ अपने भक्तों को उदास नहीं देख सकते। दोस्तों, चंद्रमा है कौन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जानिए
आज हम ये भी बताते हैं आपको। अग्नि पुराण की माने तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले मानस पुत्रों को बनाया था, जिससे एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि थे और उनका विवाह अनसुईया से हुआ था और चंद्र उन्हीं की संतान है। वही पद्म पुराण की माने तो चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के अपने मानस पुत्र अत्रि की सृष्टि का विस्तार करने का आज्ञा दिया था और वो उनकी आज्ञा मानकर महर्षि अत्रि ने एक तप आरंभ किया। तप करने से महर्षि अत्रि की आंखों में कुछ बूंदें नीचे गिरी, जो कि एक बहुत ही प्रकाशमय दिव्य बूंदें थी और चारों दिशाओं में वो बूंदें प्रकाश कर रही थी। तब दिशाओं ने स्त्रियों के रूप में आकर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, लेकिन उन बूंदों की दिशाओं ने धारण न कर सकी और उन्हें त्याग दिया। इस त्याग गर्भ को ब्रह्मा ने चंद्रमा के नाम से विख्यात किया। चंद्रमा का मन और शीतलता का कारक माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उसकी कृपा से जीवन साथी अच्छा मिलता है। वही कुंडली में अशुभ प्रभाव हो, जीवन कष्टमय होता है। मन का भटकना, माता को कष्ट होना आदि परेशानियां आती है। पर शिव ऐसे देवता हैं कि वो हर अशुभ फल को शुभ में बदल देते हैं। खुद चंद्रमा ने भी जब दक्ष का श्राप मिला तो खुद को बचाने के लिए महादेव के शरण में गया था। भगवान शिव को चंद्रमा ने तपस्या की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब भगवान ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। साथ ही दक्ष प्रजापति के बचनों का भी उन्होंने रक्षा की और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और भगवान शंकर ने ही चंद्रमा को यह वरदान दिया था कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन वह एक कला छीन होगा और अमावस्या तक खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा और पुनः शुक्ल पक्ष में एक कला प्रतिदिन बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को वह पूर्ण चंद्र प्राप्त होगा और इसी प्रकार शंकर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रमा शाप मुक्त हो गया। वैज्ञानिक का माने तो हल्के भूरे रंग की चट्टान को एनोथ्रोसाइट कहते हैं। यह तब बनती है जब पिघली चट्टानें ठंडी हो जाती और हल्के पदार्थ ऊपर तैरने लगते हैं और गहरे रंग के हिस्से का एक अन्य प्रकार की चट्टान है। कहते हैं कि 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया था। इसी कारण पृथ्वी और थिया का मलबा आसमान में बिखर गया। गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे मलबे को एक साथ खींचा और चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये तो वैज्ञानिक बातें हैं, पर हमारे पुराने ने तो उसका अलग ही उत्पत्ति का बताया गया है। चंद्रमा के धारण करने के कारण भोलेनाथ का नाम चंद्रमौली पड़ा। शिव से जुड़े त्यौहार जैसे कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि चंद्रमास पर आधारित होते हैं। शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो गया और दिव्य हो गया और शिव चंद्र के देवता सोमनाथ बन गए। गुजरात में प्रभास पाटन के तीर्थ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। कहते सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा ने ही की थी। दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की थी। कहते चंद्रमा के दोष का निवारण के लिए, कोई दोष कुंडली में हो, चंद्रमा का अशुभ फल हो तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने से चंद्रमा के अशुभ फल मिट जाते हैं और चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और रात में यह चमकता है। पुराने के माने तो यह देवता है। अब भारत की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इनका व्रत रखती हैं और इसे देखकर अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। पर अब भारत के लोग चंद्रमा पर भी जा चुके हैं और भारत का झंडा भी लहरा चुके हैं। पर इतना तो है कि चंद्रमा है
और चंद्रमा को शिव धारण अपने ललाट पे, मस्तक पे किए हैं। वैसे भी चंद्रमा आसमान, पृथ्वी से आसमान में दिखता है। चंद्रमा एक ग्रह है, हमारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं, और पुराणों में तो इसे देव बोला गया है, जो हमारी पृथ्वी के लिए ही वो काम करता है। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।